वेलकम टू यू। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और नज़दीक आने के क्रम में हम लोग जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देख रहे हैं और उसको भली भांति जो है 100% आपका कवर किया जा रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 100% यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। और चूंकि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये चैप्टर वाइज है, टोटल जो है चैप्टर वाइज जो है कि आपका मैं करा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न को, ताकि आपको जो है कि समझ में आसानी से आज आ सके। और ये सब क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर लें। ओके, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन में देखते हैं कि कौन कौन से आज मैं आपके लिए पार्ट 2 के अंतर्गत लाया हूं क्वेश्चंस। इसी प्रकार से पार्ट 3 पार्ट 4 यानी कि जब तक आपका क्वेश्चंस पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न कराता रहूंगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण पूछा गया है कि भारत की जो नदियां हैं ये प्रदूषण होने का क्या कारण है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो शहर हैं वो शहर जो है और कल कारखाने जो है नदियों के किनारे ही क्या है बसे हुए हैं। और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, ये अपना गंदगी, अपना मल मूत्र, यानी जो भी कचरा होता है इनका और कारखानों का जो कचरा होता है ये सभी के सभी कहाँ बहा देते हैं, नदियों में ये बहा देते हैं। और दूसरी ओर अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि में भी जो जितने भी चीज़ उपयोग आती है, जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, ये सब के सब ये क्या करते हैं, जाके नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण नदी हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। अब देखिए, जल जो है, कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जल। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए, घर घर के काम के लिए, सिंचाई वगैरह करने के लिए, उद्योग कल कारखानों के लिए करते हैं, और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, स्वच्छता के लिए करते हैं, मल मूत्र विसर्जन के लिए करते हैं। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो जल विद्युत निर्माण में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछली को पालने में भी हम लोग करते हैं, और परमाणु संयंत्र जो बनाया जाता है उसको ठंडा करने के लिए भी पानी का उपयोग बेहद ही जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो मनुष्यों का जीवन जो है कि बेकार हो जाएगा, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, ये पूछा गया है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है किन किन नदियों में, तो पूर्वी तटीय मैदानी भागों में ये जो है आपका नदी डेल्टा विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों कौन है, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सभी नदियां आते हैं जो कि नदी डेल्टा का विकास हुआ है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए क्या है उद्देश्य इसके, हम लोग देख लेते हैं। उत्तर है आपके सामने में। इसके प्रमुख उद्देश्य मैंने नीचे लिख रखा है। तो पहला उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रित करता है। दूसरा उद्देश्य है मृदा अपरदन को रोकने में, मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये रोकता है। तीसरा है पानी पीने के लिए ये प्रयोग करते हैं, और सिंचाई के लिए भी ये इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चौथा है विद्युत उत्पादन में, तो नदी घाटी परियोजना काफ़ी जो है क्या कारगर साबित हुआ है, और उद्योगों में जल की आपूर्ति करने का काम करते हैं कौन, नदी घाटी परियोजना। इसलिए कहा जाए कि इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन जरूर आप लोग देख लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ वन के बारे में पूछा गया है। देखिए वन जो है ये इसका काम होता है जल को अवशोषित करना है, और अवशोषित करने के दरमियान ये बाढ़ को भी रोकने का काम करती है। और दूसरी ओर ये अगर अच्छी वर्षा भी कराती है, यानी कि सुखाड़ से भी हमको बचाने का काम करती है कौन, वन। और ये वन्य प्राणियों के लिए जितने भी पशु वगैरह हैं सबके रहने योग्य भी बनाती है वन। सुरक्षित स्थान जो है जानवरों का वन ही है। और मनुष्य भी अछूता नहीं रहा है उससे, मनुष्य भी अपनी आवश्यकता की जितनी भी वस्तुएं हैं वहाँ से वो प्राप्त करती है, चाहे वो लकड़ी के रूप में हो या फिर औषधि के रूप में हो, ये यहाँ पे ये इसका प्रयोग करते हैं। और जीव मंडल में जीवों का और जलवायु को दोनों का संतुलन बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वन हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन क्या है। देखिए चिपको आंदोलन कहते हैं किसको है, इसको आप लोग जान लीजिए। तो उत्तर मैं बता देने जा रहा हूँ आपको कि देखिए ये एक क्या प्रकार था, पर्यावरण आंदोलन था
जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। और ये आंदोलन अगर बात की जाए तो जब जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस समय राज्य था उत्तर प्रदेश, लेकिन वर्तमान में जो जब उत्तराखंड चेंज हुआ तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में पड़ता है, यानी कि चेंज हो गया था। और बहुगुणा ने क्या किया था? ठेकेदारों द्वारा जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, इनको रोकने के लिए लोगों को और ख़ास करके महिलाओं को प्रेरित किया कि देखिए वन को हम लोग बचाएंगे ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे और बाकी चीज़ों में संतुलन बना रहे। इसलिए इनको कहा कि आप पेड़ों से क्या हो जाएं? चिपक जाएं, ताकि उनकी कटाई को रोका जा सके। अंततः ये आंदोलन सफल हुआ, जो चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है वन विनाश के दो प्रमुख कारक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वन विनाश के प्रमुख कारक, देखिए पहला है तेजी से जारी खनन कार्य एवं कृषि भूमि का विकास, ये आपका प्रमुख कारक हो जाएगा। दूसरा है वनों की अगर अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तो वन विनाश हो जाएगा, मतलब जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उसका अंधाधुंध कटाई करने पे वन का विनाश हो सकता है। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं 4 आपको बता दिया हूँ। प्रदूषण का अधिक बढ़ने के कारण भी वन का विनाश हुआ है। और चौथा है वन्य जीवों का लगातार शिकार करते रहने से भी वन का विनाश हुआ है। नेक्स्ट है पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम आपसे पूछा गया है। उत्तर है, देखिए अब ये पर्णपाती वन कहते किसको हैं तो उसे पहले जानना जरूरी है, तो फिर इसके वृक्षों के नाम हम लोग देखेंगे। तो वृक्ष वैसा वृक्ष जो गर्मी के ऋतु में क्या करता है, पहले शुष्कता से बचाने के लिए अपने पत्ते को ये गिरा देते हैं, जिसे हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं। तो ऐसे वृक्ष हैं जैसे सागवान हो गया, शीशम हो गया, सहतूत हो गया, चंदन हो गया और साल हो गया। नेक्स्ट चलते हम लोग 9 नंबर में। देखिए कहता है खनिज को परिभाषित करें, और खनिज का परिभाषा इस प्रकार से है। कहता है एक निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक संरचना वाले जो ठोस प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक होते हैं और अधात्विक खनिज होते हैं। नेक्स्ट है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए अब खनिज को संरक्षित करना जरूरी है, और संरक्षित तभी होगा जब आपके पास प्रबंधन की क्षमता होगी तब। तो देखिए हम लोग को पता है कि खनिज एक प्रकार का क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। इसके निर्माण में क्या होता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसको सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। और संरक्षण के उद्देश्य से अगर किसी भी प्रकार का आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो फिर वह प्रबंध कहलाती है, और बिना प्रबंध के जो है संरक्षण करना संभव नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट 3 लाऊंगा। आप चैनल पे बने रहें। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।